हाय इंसान रिकैप में आपका स्वागत है। और अजय सेनानी ने एक लड़ाई के दौरान गलती से एक प्रतिद्वंद्वी की मौत का कारण बनने के बाद उसका विश्वास हिला दिया है। अब उसे क्षमा की तलाश में अपने पापों का भुगतान करने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू करने की आवश्यकता होगी। आज हम कहानी की पुनरावृत्ति करेंगे। 2016 फिल्म कहा जाता है निर्विवाद रूप से बहिष्कार करे कि यूक्रेन के शहर में एक भूमिगत क्षेत्र में प्रसिद्ध पहलवान उरी ने एक नई लड़ाई शुरू करने से पहले अपनी प्रार्थना अनुष्ठान का बहिष्कार किया। जब वह रिंग में प्रवेश करता है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए दृढ़ होता है और सटीक और शक्तिशाली वार के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रोकेगा। वह लेने का प्रबंधन करता है, प्रतिद्वंद्वी को आसानी से नीचे गिरा देता है और अधिकतम सुरक्षा जेल में स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। कोनियाजामी में अंडरग्राउंड फाइट्स भी की जाती है। कोच मार्क रूस का सबसे राक्षसी फाइटर अपने अगले शिकार को खत्म करने के लिए रिंग में जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी भी उसे नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घूंसे और किक कोच मार्क के खिलाफ कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, जो उस पर हमला करने का फैसला करता है। वापस में कुछ ही वार में उसे नीचे दस्तक देने के बाद बाहर दस्तक करने में सक्षम है। कोनन पागल उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर घूंसा मारने लगता है और कई घूंसे प्राप्त करने के बाद आदमी अपनी आखिरी लड़ाई के कुछ दिनों बाद मर जाता है। आदमी ने चच दिया है, लेकिन उसे विश्वास दिलाता है कि यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो जानने के बावजूद यह तरीका नहीं है कि लड़ाई बहिष्कार का पेशा है। पुजारी का कहना है कि भगवान के लिए हिंसा कभी समाधान नहीं है और वह आपके कार्यों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि पुरुष यह कहकर काउंटर करते हैं कि भगवान ने उन्हें वह उपहार दिया है और इसे बाद में कैरिलो आवाजों को बर्बाद करना पाप होगा। प्रबंधक अच्छी खबर के साथ दिखाता है। आदमी का दावा है कि उसे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। एक यूरोपीय चैंपियनशिप के दौरान बुडापेस्ट में जगह ले और कोरियल ने टूर्नामेंट स्काउट्स को बाइकर्स को अगली लड़ाई देखने के लिए मना लिया। उस रात बॉय को विजेता का सामना करेगा और उस डू के विजेता को यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसकी प्रार्थना के बाद रिंग में सिर का बहिष्कार करें। फिर विजेता दिखाई देता है। रेफरी ने घोषणा की कि दोहरे विजेता ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का अपने मुक्कों को चकमा देने में सफल होता है और अपने मुक्कों के साथ प्रतिद्वंद्वी के लिए जाता है। उसके बाद लड़ाई शुरू होने के कुछ सेकंड बाद शक्तिशाली किक करता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने का प्रबंधन करता है। हालांकि विजेता स्पष्ट रूप से उठ जाता है कि वह उस लड़ाई को पूरी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य भूमि पर कई बार बहिष्कार करे, लेकिन अपराजय जल्द ही लड़ाई पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और अपने ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लेता है। नॉकआउट में हालांकि सेकंड बाद में विजेता उठता है और लड़ाई जारी रखने का फैसला करता है। बहिष्कार जल्द ही उसे फिर से नीचे ले जाने का प्रबंधन करता है, क्योंकि आदमी में अब खुद का बचाव करने की क्षमता नहीं है। बहिष्कार ने उसे जमीन पर रहने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता उसे अब और चोट पहुंचाने के लिए। हालांकि विजेता की जरूरत है यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करे, इसलिए वह जारी रखने का फैसला करता है। बॉयकिन को विजेता को पूरी तरह से बेहोश छोड़कर अंतिम झटका देने की जरूरत है और उसके विजेता बनने पर स्काउट्स गर्व करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि केवल 2 सप्ताह में वह बुडापेस्ट में टूर्नामेंट में भाग लेंगे। यदि वह टूर्नामेंट जीतता है तो वह पेशेवर लीग में प्रवेश करेगा, लेकिन अगर वह अपना खो देता है, गोरिल्ला को अपने फाइटर पर गर्व है, सपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉय को एक बड़े सपने को पूरा करने वाला था। वह आदमी उस लड़ाई के लिए भुगतान वाला एक पैकेज देता है और अपने घर के रास्ते पर छोड़ देता है। बॉय को विजेता को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते हुए देखता है और नर्स का दावा है कि वह आदमी अगले दिन अपने प्रबंधक के साथ बातचीत के दौरान गंभीर स्थिति में है। उस विजेता की कुछ मृत्यु हो गई। लड़ाई के कुछ घंटे बाद करियर कहता है कि बॉय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। क्या होता है? उस समय एक दुर्घटना हुई थी। उस समय सेनानी को पुजारी द्वारा कहे गए शब्दों को याद है और जो हुआ उसके लिए बहुत दोषी महसूस करता है। बहिष्कार उन चीजों को देखने के लिए कहता है जो विजेताओं की अलमारी में थी और वहां उन्हें अपनी पत्नी के साथ पुरुषों की एक तस्वीर एक लिफाफे के अंदर मिलती है। द्वारा हिलाया गया एक पत्र युक्त स्थिति। वह अपने प्रबंधक से उसे एक नकली पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहता है ताकि आप रूस में विजेताओं की यात्रा के लिए जा सके। विधवा करियर की कोशिश करता है। उसे इस विचार से दूर करने के लिए सभी लड़के कारण चाहते थे, लेकिन आदमी ने उसे आश्वासन दिया कि उसे यह करना होगा और हम रूस के विजेताओं के परिवार में बुडापेस्ट की यात्रा से पहले वापस आ जाएंगे। और दोस्तों ने उसे अलविदा कह दिया है और उसका चच में गिरोह का प्रदर्शन होता है और अल्मा इससे असहज होती है। अपने पति के अंतिम संस्कार में गैंगस्टरों की उपस्थिति। आदमी उसे दूर से देखता है और समारोह के अंत में याद दिलाता है। महिला अपने पति के कर्ज के बारे में हमें विश्वास दिलाती है कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए सहमत हूं तो मरे हुओं को माफ कर दिया जाएगा। हालांकि वह दावा करती है कि वह अपने क्लब में काम करेगी और उसी दिन करियर के हाथों से लिए गए कर्ज का भुगतान करेगी। फर्जी पासपोर्ट पर बहिष्कार करने के लिए आदमी सवारी करता है सुमी से, जो उसे एक सैन्य चौकी पर ले जाता है।
जिन सैनिकों के पास उनकी पहुंच नहीं है इंटरनेट, इसलिए यदि बहिष्कार ध्यान आकर्षित नहीं करता है तो वह बिना किसी समस्या के रूस में सीमा पार करने में सक्षम होगा। लड़ाकू घुटने चलाने के लिए जाता है जहां वह अपने सूटकेस में एक कमरा किराए पर लेता है। आदमी एक क्रूज पर चढ़ता है जिस पर वह लटकता है कमरे की दीवार, फिर वह वापसी के लिए चला जाता है। पता जो वहां पहुंचने वाले पत्र पर था, उसे पता चलता है कि वह जगह एक स्कूल की तरह दिखती है। जैसा कि वह बाहर देखता है, वह मेरे सभी को देखता है और तुरंत उसे पहचानता है कि महिला ने उपस्थिति का बहिष्कार किया और कुछ सेकंड बाद में सीढ़ियां दिखाई दी। ड्राइवर में एक कार दिखाई दी। अल्मा को उनके साथ जाने का आदेश दिया क्योंकि वे बहिष्कार छोड़ते हैं। सुरक्षा से पूछे कि वे कहाँ जा रहे हैं। पुरुष फिर सिर पते पर और अब पता चलता है कि ओबामा उसी क्षण एक भूमिगत क्षेत्र में काम करने जा रहे थे। वह क्लब में प्रवेश करता है। इगोर और दूसरे लड़के के बीच एक लड़ाई चल रही है। उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम पेशी होने के बावजूद इगोर बेहद फुर्तीला है और उसे कुछ अच्छे से हरा देता है जब उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर लड़ रहा होता है। इगोर अंतिम झटका देता है और जमीन पर उतरता है। उसके चेहरे पर लात मारी जैसे वह अपनी जीत का जश्न मनाता है। मेरे सभी स्थानों का बहिष्कार करता है और उसकी ओर चलता है। औरत पूछती है क्यों, जहां वह उसका पीछा कर रहा है। उस आदमी का दावा है कि वह बातचीत के दौरान उससे बात करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुका है और उसकी सुरक्षा टीम उस आदमी में दिखाई देती है जो अल्मा को काम पर वापस जाने का आदेश देता है। फिर वह अपनी बंदूक दिखाता है और कहता है कि वह चाहता है बात करने के लिए बाहर, बहिष्कार करने के लिए हमारे ऊपर है। उसके कमरे में देख रहा है सुरक्षा कैमरे की छवियां और उस समय वह उस लड़ाकू को देखता है जिसे वह तुरंत पहचान लेता है और उसका इलाज करता है। हाँ, यह जानने के लिए कि वह आदमी स्लावा के बाहर अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है। आदमी को छोड़ने का आदेश देता है और दावा करता है कि उसने गलत महिलाओं के साथ हाथ मिलाया और अब उसके मालिक का है। हालांकि बहिष्कार जोर देकर कहता है कि उसे महिला से बात करने की जरूरत है और किस समय वह यह देखकर काम से निकल जाती है कि आदमी का इरादा नहीं है। लीव स्लावान ने अपने सहयोगियों को बाउंसरों को सबक सिखाने का आदेश दिया, उसे मारने के लिए टीम बनाए, लेकिन लड़का आसानी से उनसे छुटकारा पा सकता है। आदमी की क्षमताओं को देखकर स्लावा उसके सिर पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन लड़ाकू इसे बेअसर करने का प्रबंधन करता है और हथियार उतारने के बाद दुश्मन को नीचे गिरा देता है। हमारे ऊपर उसके आदमियों के साथ दिखाई देता है और तालियां। बहिष्कार प्रदर्शन। बूढ़े आदमी का प्रस्ताव है कि वह अपनी अंगूठी में लड़ता है, लेकिन बहिष्कार का दावा करता है कि उसे प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। आदमी उसे बताता है कि वह कवच से बात करने के लिए है और यह सुनकर हमारा अब बेहद गुस्से में है। वह कहता है कि कोई भी उस महिला से उसकी अनुमति के बिना संपर्क नहीं करता है और दावा करता है कि अल्मा उसी का है, जैसा कि पूरा शहर अंत में बहिष्कार की धमकी देता है, यह कहते हुए कि अगर वह मेरे सभी से बात करने की कोशिश करता है एक बार और वह एक मरा हुआ आदमी होगा, लेकिन उसे डराने के लिए और अगली सुबह में पर्याप्त नहीं है। वह फिर से महिला से बात करने की कोशिश करता है। सामुदायिक केंद्र की रक्षा के लिए ज़ारा द्वारा भेजा गया सुरक्षा गार्ड उसे प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहिष्कार उसे एक मुक्के से मारने में सक्षम होता है जब उसे पता चलता है कि महिला एक किताब पढ़ रही है। कुछ बच्चे लेकिन उसे देखकर अल्मा पता लगाने के लिए उसके पास जाती है क्या वह पुरुष एक बार उसके साथ इतना बहिष्कार करता है कि आखिरकार महिला से बात करने का अवसर मिलता है और बताता है या कि वह अपने पति से मिला, तो वह कहता है कि उसे उसकी आखिरी अल्मा के लिए बहुत खेद है, धन्यवाद। और बहिष्कार पूछता है कि क्या यह हमारा है। उस समय उसे परेशान कर रहा है। विधवा कहती है कि उस आदमी ने ऋण लिया ताकि वह और उसका पति कर सके। उस सामुदायिक केंद्र को खोल दिया क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने लगभग काम करना शुरू कर दिया था। ज़ारा को कर्ज चुकाने के लिए महिला ने बॉयको से यह बताने के लिए कहा कि वह लड़ाई में विजेता से कैसे मिल। यह पता चलता है कि वह अपनी मौत के लिए जिम्मेदार था, भले ही यह एक दुर्घटना थी। वह दोषी महसूस करता है और लड़ाई के पैसे अल्मा को सौंपना चाहता है। हालांकि विधवा का दावा है कि वह खून से सना हुआ पैसा नहीं चाहती है और सेनानी को निर्धारित करने के लिए छोड़ने का आदेश देती है। भुगतान लगभग मृत बहिष्कार भूत है। याइब्स क्लब और महिला की आज़ादी के बदले में रिंग में लड़ने की पेशकश। सौदा यह है कि बहिष्कार भुगतान करेगा। कलाकारों ने एक सप्ताह में 3 मुकाबलों में भुगतान किया है। यदि वह सभी युगल जीतता है तो अल्मा अपने कर्ज से मुक्त हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर सेनानी को ज़ारा के महान चैंपियन को हराना होगा। वह सौदा स्वीकार करता है और कहता है कि वह इसके साथ करना छोड़ देगा। अंतिम लड़ाई में इगोर अंत में पूछता है कि क्या कोई जगह है वह प्रशिक्षित कर सकता है, और सीजर अब कहता है कि बहिष्कार जिम का उपयोग कर सकता है जो पहले 5 ब्लॉक दूर है। फाइटर ने गैंगस्टर को छोड़ दिया। उस आदमी को यह न भूलने के लिए कहा कि जब वह जिम में आता है तो वह नियम बनाता है क्योंकि वह प्रशिक्षण शुरू करता है और जल्द ही उन शैतानों में से एक उसके पास जाता है ताकि कुछ उत्तेजनाओं के बाद लड़का तनाव में आ जाए और लात मार दे।
चेहरे पर बेवकूफ आदमी जो गिरता है। उस रात जमीन पर बेहोश होकर वह बोरिस के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई की तैयारी करता है। ऑफ ऑन बोरिस अधिक चपलता प्रदर्शित करता है, लेकिन बहिष्कार बेहद कुशल है और इस नुकसान की भरपाई करने का प्रबंधन करता है। जबकि ज़ारा शो को देखते हुए आदमी के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़के के कारण प्रसिद्ध होने के बावजूद उसने कभी भी अपराजेय लड़ाई को शुरू होने के कुछ मिनट बाद नहीं देखा था। लड़ाई के बहिष्कार ने विजेता घोषित किया है और ज़ारा अब कैन धीरे धीरे यह जीत पर होता है। जबकि आराम करते हुए उसे एक गिलास पानी लाने के लिए जाता है। उस समय बहिष्कार पूछता है कि क्या महिला को पता है कि कोई और जगह है जिसे आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि गली के अंत में जिम चूहों से भरा था, इसलिए मेरे सारे उसे अगले दिन सामुदायिक केंद्र जाने के लिए कहती है क्योंकि वह अनुमति देगी उन्हें जिम का उपयोग करने के लिए। अगली सुबह उनका बहिष्कार दिखाई देता है और सहमति के अनुसार महिला नेतृत्व करती है उस जिम स्पेस का उपयोग करे जहां उसका पति मिनटों के बाद ट्रेनिंग करता था। कुछ बच्चे उसे देखने के लिए आते हैं क्योंकि वह 2 रात बाद ट्रेनिंग करता है। फाइटर खुद को दूसरे मैच के लिए प्रस्तुत करता है। इस बार उसे भाइयों के उपयोगकर्ता को घेरने के बाद विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। उनके विरोधी और उस पर एक साथ हमला करें भूखे शेरों की तरह, लेकिन एक के बाद एक लड़का उन्हें नीचे उतारने में कामयाब हो जाता है। अपने त्रुटिहीन भूसे और किक के साथ उठ जाता है और उस पर हमला करना जारी रखता है। जबकि भाइयों में से एक द्वारा विचलित होने पर दूसरा एक सटीक लात मारता है। आदमी चलने के लिए संघर्ष करता है, हालांकि सभी उसे सेनानी की ओर देखते हुए लड़ाई पर लौटता है और प्रबंधन करता है। एक बार घायल हुए दोनों भाइयों को हराने के लिए वह अखाड़े से बाहर निकल जाता है और सभी लड़ाई के बाद उसकी मदद करने का फैसला करता है। जब बॉय को सामुदायिक केंद्र में लौटता है तो महिला तैयार करती है और उसकी पीठ पर रगड़ने के लिए हर्बल पेस्ट बनाती है, जबकि सेनानियों की चोटों के लिए लगभग यह कहती है कि उसे उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है और जब भी वह शहर छोड़ सकता है वह बहिष्कार चाहता है। फिर पूछता है कि अल्मा क्यों नहीं छोड़ा और विधवा का दावा है कि सामुदायिक केंद्र के बिना वह जगह उसका और उसके पति का सपना था। बच्चे गिरोह में होंगे या इससे भी ज्यादा नाराज महिला पुरुष को छोड़कर अपने कमरे में बड़े डर के साथ आराम करने के लिए लौटती है कि बहिष्कार तीसरी लड़ाई जीत जाएगा। हमारे अपने कोच को जेल से बाहर निकालने और उसे ले जाने के लिए पुलिस अधिकारी को पैसे की पेशकश की। उसके क्लब में लड़ाई में पुलिसकर्मी प्रतिरोध दिखाते हैं। ऐसा करने से आप उसकी नौकरी को जोखिम में डाल देंगे, लेकिन ये हमारी गारंटी है कि इसके अलावा पैसा वह पुलिसकर्मियों को पूरे रूस में सबसे वांछित भगोड़ों में से एक देगा, यह जानने के बाद कि वह उरी बहिष्कार को पकड़ने में सक्षम होगा। कोच ने सौदा स्वीकार कर लिया है और वादा किया है कि वह सुबह से पहले आखिरी लड़ाई में भाग लेने के लिए कोच मार ले जाएगा। गर्म करने के लिए दौड़ते समय दोहरी बॉय को करियर से एक कॉल आता है। उनके प्रबंधक का कहना है कि अखाड़ा उन्हें और उनके देखने के लिए प्रशंसकों से भरा है। नाम सभी अखबारों और होर्डिंग में बिखरा हुआ है। इगोर के खिलाफ दोहरे के बाद लड़ाकू को अपने प्रबंधक के साथ फोन पर रात के 9:45 बजे बस लेनी चाहिए। आदमी वादा करता है कि वह कुछ घंटे बाद होगा। बहिष्कार अखाड़े में प्रवेश करता है। अपने अंतिम मैच इगोर के रूप में विश्वास है कि आखिरकार वह उस रिंग में एक भी लड़ाई नहीं हारे। दाया शुरू होता है एक लाभ पर लड़ाई। बहिष्कार पहले से ही थक गया है क्योंकि यह एक सप्ताह में उसकी तीसरी लड़ाई है। उसकी पीठ में दर्द उसके आंदोलन को सीमित करता है। हालांकि वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ बदले में उसके साथ पैर की अंगुली तक लात मारने का प्रबंधन करता है जबकि लड़ाई होती है। अंत तक नहीं। अल्मा दर्शकों के लड़के में चिंतित है। जीत का मतलब आज़ादी है, लेकिन औरत जानती है कि वह अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं है। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद इगोर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। वह रीढ़ की हड्डी के बहिष्कार पर लात मारेंगे तो वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है और जब वह लड़ाई हारने वाला होता है तो उसकी पीठ पर कई वार करता है। बहिष्कार को रोष के साथ जब्त कर लिया गया और उसकी असली क्षमताएं प्रकाश में आ गईं। चाहे इगोर कितना भी वापस लड़ने की कोशिश करे, वह सिंक्रोनाइज किए गए भूसे के अनुक्रम के बाद इसे खत्म नहीं कर सकता है और अपराजय सम्मान को अपने नाम से मारता है और इस समय अपने प्रतिद्वंद्वी को बाहर कर देता है। मेरा बमुश्किल उसकी खुशी और बॉयको को समाहित कर सकता है। राहत महसूस होती है कि वह अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब हो गया है। अब उसे भागना है कैच बस वापस यूक्रेन के लिए। हालांकि ज़ारा के पास उसके लिए अन्य योजनाएं हैं क्योंकि बहिष्कार ने आदमी को छोड़ने की तैयारी की है कि ओबामा को मुक्त होने के लिए लड़ाकू को चैंपियन बनने की जरूरत है, जैसा कि उसने सौदे में कहा था, अन्यथा महिला कर्ज के साथ जारी रहेगी। हर कोई जानता है कि जब उसने मेरा चैंपियन कहा था, ज़ारा इगोर की बात कर रही थी, लेकिन एक सोफे होने के अलावा रिडले फ्रीलोइडर गैंगस्टर भी एक भयानक हारे हुए व्यक्ति है और उसने अंतिम समय में सौदे को बदलने का फैसला किया है ताकि मालिक को अपना कर्ज माफ करने के लिए बॉयको को कोच मार्क को हराना होगा, जिसे डहस्वप्न के रूप में जाना जाता है, जो सीधे जेल से भाग लेने के लिए आया था। टूर्नामेंट आदमी है। बहिष्कार के दोगुने आकार और विलियम के प्रहारों के बावजूद वह प्राप्त करता है। कुशमैन खड़ा रहता है। वह गर्दन और सिर से बहिष्कार पकड़ लेता है।
जब उसका प्रतिद्वंद्वी स्तब्ध हो जाता है तो कोच को उसकी छाती में अधिक आवश्यकता होती है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन गंडमाला जल्दी से उठ जाता है और लड़ाई जारी रखता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर कुछ हिट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं है प्राप्त करने के बाद उसे कमजोर करने के लिए पर्याप्त प्रभाविक पंक्ति में सिर पर कई बार बॉय को कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाते हैं, लेकिन आगे नहीं छोड़ते हैं। एक सोरेब्स चेहरे और बांह पर खुशी देखकर निराशा वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर कुछ और घूंसे मारने के बाद उठता है। कुशमैन उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है और बहिष्कार मुश्किल से उसकी रीढ़ में दर्द के कारण अपराजय उठता है और मुश्किल से खड़ा होता है और के चेहरे पर किक की एक श्रृंखला भूमिवह राक्षस कई घूंसे के बाद कुशमैन को अस्थिर करने का प्रबंधन करता है। हम एक हुक के साथ और उसे जमीन पर दस्तक देते हैं। फिर वह जुजित्सु तकनीकों का उपयोग करके उसे अच्छी तरह से घुमाता है। जब आदमी खड़ा होता है तो बहिष्कार उसे रिंग से बाहर भेजने के लिए एक किक का उपयोग करता है और अविश्वसनीय रूप से एक और लड़ाई जीतता है। हालांकि हमारा फिर से है अपनी बात नहीं रखी और उसके गार्ड पर हमला करने के बाद सिलना को इस बीच धोखेबाज अल्मा को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके कमरे के ग्राहक स्थिति से डरते हैं और निराशा में क्लब से भाग जाते हैं। यह देखकर कि ओम खतरे में है, बेसबॉल बल्ले को उठाता है और गार्ड को बाहर निकालता है, क्योंकि लड़ाकू हर किसी को समाप्त कर देता है जो उसके रास्ते में आता है। एक और सुरक्षा गार्ड दिखाई देता है, उसे बाह में गोली मारता है, लेकिन बहिष्कार लकड़ी के बल्ले को उसकी ओर फेंकता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर नारा यह प्रकट होता है और घुटने में पुरुषों को गोली मारता है। सौभाग्य से बॉय को जमीन पर एक बंदूक पाता है और उस समय वापस गोली मारता है। स्लाव दूसरी मंजिल से गिरता है और एक हथियार लेने के बाद बाहर निकलता है जो उसके कमरे के दराज में छिपा हुआ था। जारा मारने के लिए लौटता है। कायरो का बहिष्कार करें और अपने आश्रम को एक बंधक के रूप में इस्तेमाल करें। भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाकू उसके पीछे चला जाता है और अपने निर्देशक में बंदूक की ओर इशारा करता है। यह महसूस करने पर कि उसका जीवन खतरे के क्षेत्र में है, या अपने बंदूक छोड़ने का बहिष्कार करने का आदेश दिया है और महिला को मारने की धमकी दी है। फिर पुरुष पिस्तौल गिरा देता है और उस क्षण में बूढ़े व्यक्ति के हाथ का बहिष्कार उस पर हमला करने के लिए व्याकुलता का लाभ उठाता है और अंत में पेट में गोली लग जाती है। वह कई बार हमारे चेहरे पर घूंसे मारकर गैंगस्टर को पकड़ने का प्रबंधन करता है। वह अपनी गर्दन को तब तक दबाता है जब तक कि वह उस राक्षस को खत्म करने के बाद उसे मार नहीं देता। वह आदमी जमीन पर गिर जाता है और अल्मा उसे अस्पताल जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि बॉयको का कहना है कि उसे उससे कुछ पूछने की जरूरत है। जो लड़ाकू कहता है कि जिस दिन वे महिला से मिले थे उससे पूछा कि वह उससे और उससे क्या चाहता है। समय का बहिष्कार वास्तव में नहीं जानता था कि क्या जवाब है, लेकिन अब वह जानता है कि उसे रूस जाने की क्या जरूरत थी। अपनी पत्नी से क्षमा मांगने के लिए कि उसने अपने पति के साथ क्या किया है, यह सुनकर ही नहीं पता कि क्या जवाब देना है और उसे उस जगह से बाहर निकालने पर जोर देता है। लेकिन पुलिस की गाड़ी जल्द ही अधिकारियों के हथकड़ी में दिखाई देती है। वाहन में चढ़ने से पहले बहिष्कार करती है। आदमी एक बार फिर पूछता है कि क्या ओबामा माफ कर देते हैं उसे, और वह अभी भी नहीं जानती कि अधिकतम सुरक्षा कॉनिया में 6 महीने कैद रहने के बाद मुझे क्या कहना है। प्रिजन बॉय को एक अप्रत्याशित आगंतुक प्राप्त करता है और अल्मा को खोजने के लिए एक आश्चर्य है कि आदमी ने उसे वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी और पूछता है कि सामुदायिक केंद्र के बच्चे कैसे कर रहे हैं। महिला कहती है कि वे सभी महान हैं और उन्हें बहिष्कार के लिए बनाए गए कुछ चित्र दिखाते हैं। तब अल्मा मिलने न जाने के लिए माफी मांगती है उसे जल्दी, लेकिन अब वह तैयार महसूस कर रही है। वह कहती है कि उसने पहली बार उसे देखा था कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वे ऐसा कर रहे हैं कि महिला नफरत से अंधी हो गई थी, लेकिन बॉयको ने उसे दिखाया कि दुनिया में अभी भी अच्छा है। इसलिए सभी ने उसे यह बताने के लिए जेल गए कि वह उसे अपनी स्वतंत्रता वापस देने के लिए धन्यवाद देने के लिए उसे माफ कर देती है। यह सुनकर कि सेनानी को लगता है फिर से शांति और वापस जाने से पहले महिला के बारे में सोचता है। जल में भी अपने सेल में बॉयको वह करना जारी रखता है जो वह सबसे अच्छा करता है और अपराजय और भूमिगत रहता है। स्ट्रीट फाइट्स। तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा, इसे नीचे कमेंट्स में छोड़ दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।